वक्त से लड़कर जो अपनी नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। तो कैसे आप सभी? हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे आप सुरक्षित होंगे। स्वागत है आप सभी भावी शिक्षकों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूगोल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की, जो कि कंटिन्यू रोज़ सुबह 8 बजे होती है और शाम को 7:30 बजे इतिहास की प्रैक्टिस होती है। एक प्रैक्टिस सेट हम कंबाइन लाएंगे इतिहास और भूगोल की, जो कि सोशल साइंस के लिए टीजीटी की होगी। वो आएगी आपको 3 बजे। तो आप जो है ज़रूर विजिट करें और अपना सपना जो है शिक्षक बनने का वो साकार करने के क्षेत्र क्रम में एक कदम जरूर आगे बढ़ाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी के साथ आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगने वाला है और आप इस सेशन को एंजॉय करने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन लेंगे, इसमें लगभग 32-34 क्वेश्चन हमने लिए हैं। आप उसमें कितना सही कर पा रहे हैं आप जरूर बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से थोड़ा विचलित है, जिससे यह समान प्रशासन के अंतर्गत स्थित द्वीप समूह को विभाजित नहीं करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही हो जाएगा, समान प्रशासन के अंतर्गत स्थित द्वीप समूह को विभाजित नहीं करती है। अगला प्रश्न, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी निम्नलिखित में से किसके मध्य पाया जाता है? ऊपरी क्रोड तथा निचला क्रोड, मेंटल क्रोड तथा क्रोड, परपटी और मेंटल, ऊपरी मेंटल तथा निचला मेंटल। तो किसके बीच पाया जाता है? यह पाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, मेंटल तथा क्रोड के बीच। अब बात करते हैं, कोनराड असमता ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट के बीच में पाया जाता है, और मोहोरोविक असमता क्रस्ट और मेंटल के बीच। गुटेनबर्ग मेंटल और क्रोड के बीच पाया जाता है, और एक होता है रेपेटी जो कि ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल के बीच पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन साक्ष्य महाद्वीपीय विस्थापन की पुष्टि नहीं करता है? पूरा चुंबकत्व, तापीय संकुचन, ज्वारीय तल या फिर सागर नीतल प्रसरण। तो कौन सा नहीं करता है? ये जो है तापीय संकुचन महाद्वीपीय विस्थापन की पुष्टि नहीं करता है, बाकी ये तीनों करते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंक विश्व की मुख्य टेक्टोनिक प्लेटों की सही संख्या दर्शाता है? 6, 7, 8 या फिर 9। तो कौन सा दर्शाता है? 7। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित भू आकृति प्रक्रियाओं में से किसके द्वारा अंडों की टोकरी जैसी स्थलाकृति बनती है? नदी जल द्वारा, हिमनद कार्य, वायु कार्य या फिर समुद्री लहरों के कार्य। तो किसके द्वारा बनती है? ये बनती है हिमनद कार्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। पैंक के अनुसार अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था को कहा जाता है? पेनीप्लेन, पान प्लेन, प्लेन या फिर इंड्रम्फ। तो क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है इंड्रम्फ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? 15 से 60 किलोमीटर, 10 से 15 किलोमीटर, 60 से 80 किलोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत की जो ऊंचाई है वो है 15 से 60 किलोमीटर। ये है, आपको पता है कि ओजोन लेयर जो होती है हमारी अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षा करती है। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल नंबर 1 करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से किसे हिमभक्षी यानी कि स्नोइटर कहा जाता है? चिनूक, सिराको, हर्मटन या फिर खमसिन। तो इसको बोलते हैं चिनूक को। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ट्रक खेती एक विशेष प्रकार की खेती होती है? चाय की, ट्रकों की, गेहूं की या फिर सब्जियों की। जो तो ट्रक खेती जो होती है वह होती है आपके सब्जियों की एक विशेष प्रकार की खेती। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक खेती की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? किसान बाजार के लिए फसलों को उगाते हैं, कृषि क्षेत्रों का बाजार से अच्छा संपर्क होता है, कृषि क्रियाएं मुख्यतः हाथों से की जाती हैं, या फिर कृषि छोटे क्षेत्रों तक ही सीमित हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, किसान बाजार के लिए फसलों को उगाते हैं। ए ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। अगला प्रश्न, तृतीयक आर्थिक क्रियाओं से में सम्मिलित किया जाता है? कृषि, निर्माण, सेवाएं या फिर व्यापार। तो तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में क्या क्या सम्मिलित किया जाता है ये आपको बताना है। तो ये क्या जाता है 3 और 4 को, यानी कि सेवाएं और व्यापार को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एस्किमो, इग्लू, किर्गिज, यूर्त, मसाई, क्राल या फिर बद्दू किबिटिका। तो कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। आप बता सकते हैं एस्किमो क्या इग्लू से संबंधित है?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बद्दू किबिट का शब्द नहीं है, बल्कि जो है इग्लू एस्किमो द्वारा बर्फ से बनाया गया अर्धगोलाकार आवास है। ये एस्किमो है, इनके आवास दिया गया है। इग्लू एस्किमो बनाते हैं। खिरगिज जो है यूर्त बनाते हैं, और यह मध्य एशिया के खिरगिज द्वारा बनाया जाता है। और जो मसाई हैं वो क्रालमुख बनाते हैं। जबकि चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बद्दू। अगला प्रश्न है, यूरोप का प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र डांगर बैंक कहाँ अवस्थित है? बाल्टिक सागर में, इंग्लिश चैनल, उत्तरी सागर या फिर नॉर्वेजियन सागर में? तो कहाँ स्थित है? यह स्थित है आपके उत्तरी सागर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। क्रीवायरांग का प्रसिद्ध लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है रूस में, बेलारूस में, यूक्रेन में या फिर कजाकिस्तान में? तो यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है यूक्रेन में। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यूक्रेन किससे जुड़ा हुआ था अभी रिसेंटली विवादों से? तो आप कमेंट करके बताएंगे किससे किससे विवाद हो रहा था यूक्रेन का। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतराल कितना है? 16.38, 16.68 या फिर 17.38, और चौथा है 16.68%। तो इसमें महिला और पुरुषों का जो अंतराल है साक्षरता का कितना है ये आपको बताना है। तो ये जो है 16.68% का अंतराल है। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? अंडमान एवं निकोबार, निकोबार एवं सुमात्रा, मालदीव एवं लक्षद्वीप, सुमात्रा एवं जावा? तो कौन कहता है? ये कहता है अंडमान और निकोबार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है महान हिमालय में, शिवालिक हिमालय में, ट्रांस हिमालय में या फिर मध्य हिमालय या लघु हिमालय में? तो ये कहाँ स्थित है? ये मध्य हिमालय तथा मध्य हिमालय या लघु हिमालय में स्थित है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सत्य है। नदियों का तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा है। गोदावरी, इंद्रावती, गंगा, पेनगंगा, कृष्णा, भीमा या फिर डी लूना और सुकरी? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ये गंगा और पेनगंगा सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? अरिय, निहारिका, नाभिकी या फिर तारा? तो यह आएगा निहारिका प्रतिरूप में। बी ऑप्शन करेक्ट है। कारागंडा कोयला क्षेत्र अवस्थित है फ्रांस में, कजाकिस्तान में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या फिर चीन में? यह स्थित है कजाकिस्तान में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गन्ने के विकास के लिए उपयुक्त तापमान की सीमा कितनी होनी चाहिए? 31 से 37 डिग्री, 21 से 27 डिग्री या फिर 15 से 20 डिग्री, और चौथा है 16 से 21 डिग्री? तो यह होना चाहिए 21 से 27 डिग्री बीच में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टेलीग्राफ पठार स्थित है उत्तरी प्रशांत महासागर में, उत्तरी अंध महासागर में जिसको अटलांटिक महासागर बोलते हैं, दक्षिणी अंध महासागर में या फिर दक्षिणी हिंद महासागर में? तो यह स्थित है उत्तरी अंध महासागर यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस अक्षांशीय कटिबंध का जनसंख्या की गुत्थी के रूप में जाना जाता है? 0 से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 20 से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश या फिर 40 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश? तो यह माना जाता है 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। रेड इंडियन अथवा अमेरिकन इंडियन निम्नलिखित में से किस प्रजाति के हैं? काकेसाइड प्रजाति, मंगोलायड, ऑस्ट्रेलायड या फिर निग्रोटो? तो यह संबंधित हैं मंगोलायड्स प्रजाति से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या फिर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान? तो कौन सा है? यह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बी ऑप्शन करेक्ट है। और यह कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र में? तो कहाँ है? यह है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। स्थानांतरित खेती की अनिवार्य विशेषता क्या है? फसलों की सघनता, खेतों का चक्र, एकल फसल, दोहरी फसल? तो स्थानांतरित खेती की अनिवार्य जो विशेषता है वो है ऑप्शन नंबर बी खेतों का चक्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक्मान का ही है? दिक्मान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। इकोटोन, आवास क्षेत्र, पारिस्थितिक कर्मता या फिर पारिस्थितिकी नीश? तो कौन सा है? ये है पारिस्थितिक कर्मता। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, भारत में
सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्वतीय वन या फिर मैंग्रोव वन। तो किसका विस्तार सर्वाधिक है? वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। बी ऑप्शन ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये 30 क्वेश्चन रहे, 30 में आपने कितना सही किया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। यदि आप 20 से ऊपर कर रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, यदि आप 20 से नीचे कर पा रहे हैं तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। चलिए हम मिलते हैं शाम को 7:30 बजे इतिहास की प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप अपना पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। स्ट्रेटा थ्योरी के का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया था? हर्बर्टसन, हार्टसोन, टेलर या फिर ब्लेंचार्ड किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था आपका टेलर द्वारा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है? जनसंख्या विस्फोट, जननांकीय संक्रमण, जननांकीय गत्यात्मकता या फिर जननांकीय उपरोत्तरण। तो क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं उपरांतरण, इसको बोलते हैं हम लोग जननांकीय संक्रमण। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तकनीकी शब्द जनसंख्या के आकार एवं कृषित भूमि के बीच के संबंध को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होगा? तुलनात्मक घनत्व, कृषि घनत्व, कायिक घनत्व या फिर आर्थिक घनत्व। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका सी, कायिक घनत्व। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व में जनसंख्या संसाधन प्रदेश निर्धारित करने वाले विद्वान का नाम है? माल्थस, मार्क्स, एकरमैन या फिर जिमनरमैन। तो ये कौन थे? ये थे एकरमैन। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसने जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया? F.W. नोटेस्ट्रीन, W.S. थॉम्सन, कार्ल मार्क्स या फिर P.R. कॉक्स। यह किया है W.S. थॉम्सन ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से वर्ष के कौन से विशिष्ट समय में अधिकतम उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? जून 5 से नवंबर 25, जुलाई 1 से नवंबर 30, जून 29 से दिसंबर 5 या फिर 1 जून से नवंबर 30 तक। तो कब तक आते हैं? ये आते हैं 1 जून से 30 नवंबर तक। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य ह्रास दर निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित करता है? 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, 5.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, 6 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर या फिर 5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। ये क्या करता है? ये करता है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। इनके में से कौन स्विट्जरलैंड में उत्तर आल्प्स के विमुख ढाल पर बहती है? फान, सिरोको, मिस्ट्रल या फिर चिनूक। कौन सी बहती है? यह बहती है फान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवों तक दाब और पवन के सही सतही घटक क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ध्रुवीय पूर्वा हवा, पश्चिमी हवाएं, उपोष्ण उच्च दाब, व्यापारिक पवन। तो 34 नंबर क्वेश्चन का जो सही दोस्तों जवाब है वो हो जाएगा डी, व्यापारिक पवन, उपोष्ण उच्च दाब, पश्चिमी हवाएं और ध्रुवीय पूर्वा हवा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत का उत्तर दक्षिणी विस्तार तथा पूर्व पश्चिम विस्तार है 3214 किलोमीटर तथा 2970 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर तथा 2933 किलोमीटर, 3314 किलोमीटर तथा 2933 किलोमीटर या फिर डी 3314 किलोमीटर तथा 2970 किलोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप इसका अच्छे से जवाब दे पाएंगे। 35 नंबर क्वेश्चन जो आंसर है वो जाएगा बी 3200 किलोमीटर 14 किलोमीटर तथा ये ऐसे 3214 है और जो ऐसे है ये हो जाएगा आपका 2933 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा निम्न राज्य के साथ किसके साथ है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरल या फिर गुजरात। तो सबसे जो निम्न तटीय राज्य है, नहीं, सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा किस राज्य की है? तो वो है गुजरात की। 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है 5500 से 6000 मीटर, 4000 से 5800 मीटर, 4500 से 6000 मीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 37 नंबर का जो क्वेश्चन है वो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है, उनमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है।
डी ए सही है परंतु आर गलत है, या फिर डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नांगल बांध सतलज नदी, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, नागार्जुन सागर परियोजना गोदावरी नदी, हीराकुंड बांध महानदी। तो इसमें से कौन सा सही नहीं था ये आपको बताना था। तो इसमें जो सी है ये सही नहीं है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। कहाँ पे है ये? कृष्णा नदी पर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा, मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र, नलामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश, शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु। तो कौन सा सही सुमेल नहीं इसमें से ये आपको बताना है। तो जो इसका जो सही सुमेल नहीं है वो है मांडव पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बाकी गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा सही है, नलामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती हुए हैं? पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून या फिर दक्षिण पूर्वी मानसून। तो कौन सा है? ये है उत्तरी पूर्वी मानसून। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अभी अभी हमने इसको करेक्ट, अभी पीछे हमने इसको सॉल्व किया है। इसको मिलाना, एक तरफ परियोजना है और एक तरफ इसकी अवस्थिति है। चलिए इसको मैच करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा। जो भाखड़ा नागल परियोजना वो किस नदी पर है ये आपको बताना था। तो भाखड़ा नागल कहाँ पे है? ये है सतलज नदी पर। तो ए का 4। हीराकुंड, हीराकुंड कहाँ पे है? हीराकुंड है महानदी पर, हीराकुंड महानदी पर है। और इदुक्की कहाँ पर है? तो इदुक्की है आपके भाखड़ा नांगल सतलज पे, हीराकुंड महानदी पर है, और नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, और इदुक्की क्या पे? पेरियार पे है। तो कौन सा है? ए का 4, बी का 2, ए का 4, बी का 3 है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलाग, एम एस स्वामीनाथन, जी एस खुश या फिर बी पी पाल। तो ये कौन है? ये हैं आपके 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई, नॉर्मन ई बोरलाग। किस राज्य में, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक काफ़ी उत्पादन की जाती है? महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा या फिर कर्नाटक। तो कहाँ की जाती है? यह की जाती है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तालचेर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में या फिर उड़ीसा में। कहाँ पर है? यह है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति न हो तो इसका परिणाम यह होगा कि दिन और रात का चक्र नहीं होगा, केवल एक ऋतु होगी, सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होगा। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो यदि पृथ्वी घूर्णन गति न करे तो क्या होगा? इसका जो परिणाम होगा ये हो जाएगा आपका दिन और रात का चक्र नहीं होगा, और तीसरा सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। शीतकालीन अयनांत विंटर सोलिस्टिक के संबंध में कौन सा कथन सही है? उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे अंधेरा छाया रहता है, यह 21 जून को होता है। दक्षिणी ध्रुव पर 24 घंटे अंधेरा छाया रहता है, या फिर सूर्य सर्वोच्च पर होता है। तो कौन सा गलत है? ये हो जाएगा उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे अंधेरा छाया रहता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। लौह अयस्क का निक्षेप निम्नलिखित में से किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? टर्शियरी, धारवाड़, गोंडवाना या फिर विंध्यन। तो जो यह पाया जाता है, यह पाया जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टान में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर से है सूची को सूची 2 से मिलाना है, इसे बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए मिलाते हैं इसको, और आप भी मिलाने की पूरी कोशिश करिए, जिससे कि आप क्या होगा, जितना आप कोशिश करेंगे उतना आप क्वेश्चन सही कर पाएंगे। डेट्राइट कहाँ पर है? ये मोटर उद्योग है। डेट्राइट है मोटर उद्योग। ए का 2। हैम्बर्ग क्या है? हैम्बर्ग जो आपका पोत निर्माण है, हैम्बर्ग पोत निर्माण। और पिट्सबर्ग क्या है? आपको पता होगा, लोहा इस्पात। और ओसाका जो है वस्त्र उद्योग। ए का 3, बी का 4। ए का 3, बी का 4 किस में है? ए का 3, बी का 4, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 4, एक और मिलाना है। सी का क्या था? पिट्सबर्ग किसका था? तो पिट्सबर्ग था आपके, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 मैंने ऊपर मिला दिया है, आप वहाँ से मैच कर सकते हैं। विश्व में सबसे बड़े कोयले के भंडार किस देश में हैं? यूएसए, भारत, यूक्रेन या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो कहाँ पर हैं? यह है आपके
यूएसए में, ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से किस देश की स्थानांतरणशील कृषि को तमराई के नाम से जाना जाता है? श्रीलंका, म्यांमार, फिलीपींस या फिर थाईलैंड? तो यह है थाईलैंड में जो स्थानांतरणशील कृषि है उसको तमराई के नाम से जानते हैं। किरकुक जो विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है कहाँ स्थित है? ईरान, इराक, कुवैत या फिर रसिया यानी कि रूस में? यह है इराक में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुनर्नवीकरण ऊर्जा नहीं है? भूतापी ऊर्जा, जल विद्युत, आणविक ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा? तो जो आणविक ऊर्जा होती है यह जो है इसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट राजमार्ग किसको जोड़ता है? पश्चिम में पर्थ और पूर्व में सिडनी, उत्तर में पोर्ट वीपा और दक्षिण में पोर्टलैंड, पश्चिम में पोर्ट हालैंड और पूर्व में ब्रिस्बेन, या फिर चौथा है उत्तर में पोर्ट डार्विन और दक्षिण में पोर्ट ऑगस्टा? तो कौन सा किसको जोड़ता है? यह जोड़ता है उत्तर में पोर्ट डार्विन और दक्षिण में पोर्ट ऑगस्टा को। जलोढ़ मैदानों में निम्नलिखित में से अधिवासों का कौन सा प्रतिरूप मिलता है? रेखी प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप या फिर नेबुला प्रतिरूप? तो कौन सा है? सी ऑप्शन इसका, आयताकार प्रतिरूप, सी ऑप्शन करेक्ट है। कोनार्ड विच्छिन्नता निम्नलिखित में से किसके बीच पाई जाती है? बाहरी और भीतरी कोर, सीएल और सीमे यानी कि सियाल और सीमा, सीमा और नीफे या फिर ऊपरी मेंटल और निचरी मेंटल? तो किसके बीच पाया जाता है? यह पाया जाता है सियाल और सीमा के बीच में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ग्रेनाइट से निर्मित केंद्रित चट्टान है? कोबाल्ट, स्लेट, नीस या फिर बेसाल्ट? कौन सा है? यह है नीस, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल और राख सामग्री को किस रूप में जाना जाता है? पायरोक्लास्टिक, हाइपरक्लास्टिक, हेपिरोक्लास्टिक या फिर सीरोक्लास्टिक? इसको जाना जाता है पायरोक्लास्टिक के नाम से, ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से किसने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? हैरी हेस, हालम, डब्ल्यू.जे. मोर्गन या फिर हटर्जल ने? किसने किया था? इसको किया था पारित डब्ल्यू.जे. मोर्गन ने, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। भूदृश्य संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का परिणाम है, यह किसका कथन है? पेंक, डेविस, हटन या फिर होम्स? तो यह किसका कथन है? यह जो कथन है यह है डेविस का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भू आकृति का निर्माण हिमानी अपरदनशील नहीं हुआ है? सर्क, नूनाटक, हार्न या फिर डुमलिन? किसका नहीं हुआ है? डुमलिन का निर्माण नहीं हुआ, बाकी इन तीनों का हुआ है। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, ज्वार भाटा की उत्पत्ति संबंधित प्रगामी तरंग सिद्धांत यानी कि किसने प्रतिपादित किया था? जो सिद्धांत हैं और इसके प्रतिपादन है उससे जो रिलेटेड प्रश्न है उससे 2 से 3 क्वेश्चन आपके टीजीटी एग्जाम में आएंगे, तो आप इसको ज़रूर से याद रखें और नोट कर लें कहीं। तो किसने किया था? यह किया था आपके विलियम वेल ने